दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपके लिए पूरे प्रूफ लेके आया हूँ, हर कुछ लेके आया हूँ, हर शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूँ। 23, 24, 25 अगस्त पेपर हो चुके हैं। पूरी कट ऑफ बताऊंगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मेल फीमेल सबका कट ऑफ शेप स्कोर क्या रहेगा, पूरा प्रूफ है। और ये भी बताऊंगा कि सब लोग कैसे आपको भ्रम में डाल रहे हैं। कट ऑफ कभी भी हाई नहीं जा सकती। 175 से 152 जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोला है, उसका मैं पूरा आपको फुल प्रूफ करके वीडियो में बताना। मैं देखिए, मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखा के देखिए, एक एक चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सब रॉ स्कोर से लेके एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, तो बस आप वीडियो में बने रहना। आप एंड तक वीडियो को देखने के बाद में बोलोगे हाँ मैंने भी, मतलब बोलोगे कि भैया आपने कुछ तो सही बताया, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया है। मैंने अभी भी पेपर दिया है, 2018 के दिया था, 2019 का दिया था और 2020 का भी दिया था। बशर्ते बस यही है कि मैंने पहले तैयारी नहीं की थी, बस एग्ज़ाम देने वैसे ही चला गया था। इस बार पेपर में तैयारी भी की थी, अच्छी खासी भी की थी, ठीक है। और मैं रेडियो ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम दिया, उसका भी मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। और उससे आप लोग लगा सकते हो अंदाज़ा कि इसका कितना क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सकेगी, ठीक है। जेन्युइन चीज़ बताऊंगा, आप सब ये भूल जाओगे कि कौन अच्छा बता रहा है कौन गलत। देखिए, ये विवेक सर की है वीडियो, 2019 वाली। इन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी 49,568, ठीक है। इन्होंने बोला कि जनरल 215, ठीक है, ओबीसी 210 और एससी 75 से 80 को, से मतलब टोटल 180 इसकी बताई थी एससी की, और एसटी की बताई थी 160, ठीक है। 60, 65 ये भी बताऊंगा। 80, 95 क्वेश्चन इनके बताए थे, 90, 95 इनके बताए थे। महिलाओं के इन्होंने 195 नंबर बताए थे, मतलब 75 से 80 क्वेश्चन, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था 10 गलत भी हो जाएंगे तो भी आपके इतने नंबर बनेंगे। देखिए पहले क्या था, इन्होंने क्या बोला था कि 215 नंबर पे कट ऑफ लगेगी जनरल की। वो कैसे लगेगी इन्होंने ये भी बताया। इन्होंने फाइनल भी बताई थी कि 90, 95 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हो, ठीक है, आप लगाओगे 9 दूनी 18, 180 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 190 बन जाएंगे। पाँच और सही किए, लेकिन उन्होंने 5, 8 गलत कर दिए हैं। तो ये वही आपके जो है 185 के आसपास बनेंगे जनरल के, ठीक है। ये इन्होंने बताई थी। लेकिन 215 इन्होंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन मिला के आपका इतना बढ़ जाएगा। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपकी कट ऑफ कितनी है, और 100% लिख के बोल रहा हूँ। और आगे भी देख लेना कट ऑफ कितनी है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का खेल नॉर्मल सी बात है, होने वाला है। 10 शिफ्ट का मतलब नॉर्मल सी, ऐसी कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं होती है। और ये भर्ती भी कोई हंसी मजाक वाली नहीं। ये 49,568 थी, तो ये भी 60,244 वाली भर्ती है। और ओबीसी इन्होंने 210 बताई थी। 85 से 90 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन जो इनके अलावा नंबर बन रहे हैं उन्होंने जोड़े थे, मतलब आगे बताऊंगा कितने आपको इधर भी नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो और 2019 की इन्होंने एक्सपेक्टेड बता दी थी। अब आई क्या थी, देखिए जो रिजल्ट आया था ये भी स्क्रीनशॉट का है। जनरल 185 पे गई थी, ओबीसी 172 पे गई थी, और एससी 145 पे, एसटी 114 पे। अब लगा सकते हो कितने नंबर पे जो है आपकी गई थी। तो उसमें सिविल पीएससी दोनों की वैकेंसी थी, ठीक है, फीमेल में। और ये जो भी था ये सब उतना था। और नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे खासे नंबर बढ़े थे, ठीक है। ये कट ऑफ गई थी फिजिकल की। और सेम इसमें भी मैं बताने वाला हूँ फिजिकल में आपको क्या होने वाला है, देखिए। और अभी 2024 में एक्सपेक्टेड विवेक सर क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर तो वो ये बोल रहे थे और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तब पेपर इतना टफ भी नहीं था, लेकिन इनका कहना ये था कि उससे पहले एक और भर्ती हो चुकी थी, लगातार थी। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर आप ये बोलोगे किसी के बारे में, ऐसा बोलना सही नहीं, क्योंकि मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, तो मैं गलत तो कुछ बोल ही नहीं सकता। इन्होंने बोला है कि जनरल में 110 से 105 बोला है, ईडब्ल्यूएस में भी 110 से 105 बोला है, और ओबीसी में, ठीक है। तीनों की पहली बात तो ये कि कभी भी बराबर जा ही नहीं सकती, ठीक है। इन्होंने बोला है कि मैं सबको सेफ बता रहा हूँ, आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन बता रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी होता है। जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर ओबीसी की 15 ये 215 पे जाएगी, तो जनरल की 220 और 25 पे जाएगी, ठीक है। इतना अंतर तो होता ही होता है। और आपने सबको पहली बात तो सेम ही रख दिया, ठीक है। और एससी में बोल रहे हैं सर कि देखिए 100 और 80 ऐसा कभी हुआ है? 200 नंबर पे एससी में कभी भी नहीं गई है और ना ही जा सकती है, ठीक है। 2018 की बात अलग थी, उसमें भी फिर ऐसा ही हुआ था, ठीक है। और इस बात तो सीधी बात है, 2018-19 में
नहीं बोलना चाहिए, लेकिन धांधली हुई थी। ठीक है, बस वही थी कि वो सामने नहीं आई थी, पर्दे के पीछे हुई थी, क्योंकि कुछ पेपर कैंसिल भी हुए थे, फिर दो दोबारा हुए थे कुछ दिन में ही। तो वही है, इस बार प्रशासन इतना सख्त है कि नकल तो ना के हो ही नहीं रही है, पहली बात। और कोई नकल से करेगा ही नहीं, तो अकल से कितने परसेंट बच्चे होंगे वो आप लगा सकते हो। मैंने इससे पहले ही बताया था, 5 लाख बच्चों में कंपटीशन है, 5 लाख में से, और 5 लाख वही हैं जो ठीक ठाक वाले हैं। उनमें से आप 10 से 15% ही मानना जो अच्छे खासे हैं, जो 220 के आसपास उनका स्कोर एवरेज में बनेगा। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 180 के आसपास ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। क्योंकि पेपर बोल नहीं सकते टफ है, पेपर ट्रिकी है। ठीक है, पेपर मॉडरेट है, पेपर टाइम टेकिंग है। आप जो भी धुरंधर हो, पूरा पेपर लगा दो, 2 घंटे में हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने ऐसे डाल दिए, कुछ नहीं तो लैंग्वेज ही उन्होंने पलट दी। ठीक है, जीएस में तो, जीएस में भी लैंग्वेज पलटी है, क्वेश्चन उल्टे सीधे दिए हैं, पहले जो आते थे पूरा पैटर्न ही चेंज है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो लोग, अभी मैं आपको और चीज़ दिखाऊंगा, ये एक पोल है, ठीक है, ये इनका चैनल है। यहाँ से पोल देखिए, इन्होंने 11,000 यहाँ पर वोट हुए हैं, 11,000 में से 52% बोल रहे हैं मेरे 180 प्लस हुए हैं, और 70, 12 और 8, 10% बोल रहे हैं, और इसमें भी फेक ज़्यादातर बोलते हैं। 180 प्लस बता रहे, इससे नीचे का स्कोर इन्होंने नहीं लगाया, इसके नीचे का स्कोर अगर ये लगाते तो 52% से ज़्यादा नीचे जाता। ठीक है, ये इनका ऐसा स्कोर रहता है। 180 एवरेज मैंने बताया, अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो मैंने बनाई है एक्सपेक्टेड, मैं नहीं बोलता कि मेरी जाएगी, लेकिन मैंने जितना एनालिसिस किया है, जितनी पिछली कट ऑफ देखी है, उधर भी कंपटीशन कम नहीं था। जो 2019 वाली ये भर्ती थी ना, ये वाली एक्सपेक्टेड वाली, इसमें भी दोस्तों 30-35 लाख, 30-35 लाख आवेदन थे, 30-35 लाख आवेदन। ठीक है, और इधर भी दोस्तों अगर बात करें यहाँ की, तो दोस्तों यहाँ बेशक 50 लाख नहीं फॉर्म रहा है, लेकिन यहाँ भी कम पेपर देने 30 लाख ही जा रहे हैं, उधर ज़्यादा कम नहीं हुआ था। 30 में से 28 मान लो, 26 मान लो, लास्ट वही था। कंपटीशन सब में सेम है, उस भर्ती में भी, इस भर्ती में भी। ठीक है, और इस भर्ती में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ कम ही जाएगी। अब वो अलग बात है, मैं नहीं बोल सकता 100% कि मेरी कट ऑफ ही जाएगी, कि यही वाला जो रॉ स्कोर है हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो यही लाया हूँ। ठीक है, तो देखिए, यू आर जनरल में अगर आप लोगों के मेल फीमेल दोनों का लाया हूँ, जनरल में 93 से 97 क्वेश्चन कम से कम हैं। ठीक है, सब कुछ काट पीट के बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स, और ये जो है फिजिकल में आपको बुला लिया जाएगा। और वैसे अगर आपके इसमें ऊपर है, तो वो तो आपकी सेफ स्कोर माना जाएगा, मैं इसको केवल फिजिकल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और फिजिकल में और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर आएगा, वो आपको यहाँ से फिजिकल से डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन में भी लेके जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है इस वाली भर्ती में। और सेम ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसमें भी 89 से 91 ये क्वेश्चन है, और फीमेल में 90-92 और 88 से 90 ये यूआर और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की बात कर लें, तो यहाँ पर मैं मेल के लिए 87 से 90 लेके आया हूँ, रॉ मार्क्स हैं दोस्तों, ये सब कुछ काट पीट के हैं। ऐसा मत करना इतने आपके पूरे सही हैं, उसमें से भी फिर आप काटो। और इधर फीमेल की बात कर लें दोस्तों, 84 से 86 हैं, और इसमें आप जो है काट पीट के इतने बनाओगे तो आपका आ सकता है। ठीक है, एससी में 74 से 76 क्वेश्चन अब करे हैं तो आपका आ सकता है मेल में, और फीमेल में 70 से 72। वहीं एसटी में बात करें 59 से 62 जा सकता है, और वहीं फीमेल में जो है 55 से 57 जा सकता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका रॉ स्कोर मैंने बताया है, आप पिछली कट ऑफ देख सकते हो जो मैंने बताई थी ये। मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। मानते हैं टीचर को तो सारे पेपर आसान लगते हैं, और पेपर बाहर देखने से आसान लगते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, पेपर सामने आता है, जब पेन चलती है ना, तो दोस्तों जो सही वाला क्वेश्चन है ना वो भी गलत हो जाता है, किसी का टिक गलत दूसरे में भर जाता है, कोई कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, हर किसी के साथ 3 4 5 तो नॉर्मल सी गलतियाँ होती ही होती हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का तो अच्छे खासे होशियार थे, अच्छे खासे होशियार, ओएमआर में गलती हो गई उनकी, तो फिर भर्ती ही गई। ठीक है, अभी एक घटना आ रही है, ऐसा तो खैर किसी को नहीं करना चाहिए, ये किसी एक दोस्त ने फांसी लगा ली है किसी भाई ने, तो वो नहीं है पेपर में भाई, अब हो गया, ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है, ये ज़िंदगी जीने एक मोहरा है बस, और कुछ नहीं है। नौकरी
एक बस मोहरा है और कुछ नहीं, ये हवा बना देने, वर्दी वर्दी मेरा जुनून। दोस्तों ये नौकरी बस एक ज़िंदगी जीने का जरिया है, इसको ज़िंदगी मत समझ लेना, क्योंकि दोस्तों आगे बहुत आगे जाना है, ठीक है। और ये एक नॉर्मल सी है, आप यहाँ पर जाओगे ना फिर आपको पता चल जाएगा कैसी जॉब है, ठीक है। तो बस यही है, और ये है आपका रॉ। अब मैं बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा। देखिए मैंने बताया कि तीनों शिफ्ट में जैसे मैंने सब में सेम रखा है। फर्स्ट शिफ्ट में जैसे ऐसा ही होता है, क्योंकि दोस्तों सेकंड शिफ्ट में आपको पता चल जाता है पैटर्न सबका सेम ही रहता है। और वैसे तो नॉर्मल सी जो यहाँ पर 6 शिफ्ट हो चुकी हैं, और 6 शिफ्ट जो है सब में सेम ही आपका एवरेज जो पेपर का टाइप है वो सब एवरेज ही रहा है, सबका सेम ही रहा है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत चेंज करते हैं वो, ठीक है। और वो चेंज नहीं करते दोस्तों, जो कुछ लोग ये बोल रहे थे ना कि पेपर तो पहले ही बन गया, अब कैसे कोई हाई और लो सारे पेपर। देखिए आपको पता होगा पेपर आपके लिए एक दिन के लिए, एक शिफ्ट के लिए 5 सेट कम से कम उन्होंने बनाए हैं। लगा लीजिए 10 शिफ्ट हैं तो कम से कम 50 तरह के पेपर आपके लिए बने हैं। और वो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, या मीडियम मॉडरेट, या बिल्कुल इजी, सब तरह के पेपर वो बना के रखते हैं, ठीक है। वो उसी के हिसाब से ही वो उसमें डालते हैं कौन सी शिफ्ट में कौन सा देना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली पेपर कभी नहीं दिया जाता है इस पुलिस भर्ती बोर्ड में या किसी भी भर्ती में, कि किसी भी पेपर को निकाल के किसी भी शिफ्ट में फेंक दो, ये नहीं, सब कैलकुलेशन करके सब डाला जाता है, ठीक है। क्योंकि उनको सारे बच्चों को सेम करना होता है। वो फिर देखते हैं अगर पेपर का जो तरीका है, किसी में मीडियम किसी में इजी डाल के, अगर फिर भी बच्चों के क्वेश्चन एवरेज में नहीं आ रहे हैं, जब वो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा या कम बढ़ाते हैं, जिससे कि सब बच्चे नॉर्मल में आएँ और सबको समान एक तरह से सीमा में रखा जाए और सबको अच्छे नंबर दिए जाएं, ठीक है। फिर उसमें जब मेरिट में ऊपर जो बंदे आते हैं उनको सिलेक्शन लिया जाता है, उनकी पूरी फाइनल प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जानकारी तो यही थी, आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ गलत हो तो माफ़ करना, माफ़ी चाहूँगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है आपको सही बताने की, ठीक है। जहाँ तक है उम्मीद इतनी ही कट ऑफ जाएगी, और ज़्यादा जाएगी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि फिर तो दोस्तों मैं कोई परम पिता परमात्मा नहीं हूँ। मैं बस अपना एक एनालिसिस करके और जो भी प्रीवियस हैं उन सब को देख के मैंने आपको ये बताया है, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको आगे ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।